नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लगातार आप चर्चा सुन रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जो जेवीएम पार्टी के सुप्रीमो हैं, बीजेपी के हो जाने वाले हैं। अमित शाह से उनकी जब बैठक हुई दिल्ली में तो उसके बाद अटकलों का बाजार बहुत गर्म हो गया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसे खारिज कर दिया था। जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष भले ही कह रहे हो कि जेवीएम का विलय बीजेपी में नहीं होगा, लेकिन जेवीएम का हर कदम अब बीजेपी में विलय की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी में अपनी टीम बनाई है। जेवीएम ने नई केंद्रीय समिति का गठन किया है। नई केंद्रीय समिति में पार्टी के विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पदाधिकारी नहीं बनाया गया है। दोनों ही विधायक 122 लोगों के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य होंगे। प्रदीप यादव पार्टी में बाबूलाल मरांडी के बाद सबसे कदावर पद पर प्रधान महासचिव रह चुके हैं, जबकि बंधु तिर्की महासचिव का पद संभाल रहे थे। पार्टी के उपाध्यक्ष रहे पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद भी केंद्रीय कार्य समिति से बाहर हैं। डॉक्टर सबा अहमद को कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली है। पार्टी के नवनियुक्त प्रधान महासचिव अभय सिंह ने केंद्रीय समिति की सूची जारी कर दी है और नई कमेटी में बाबूलाल मरांडी कांग्रेस केंद्रीय अध्यक्ष की पुरानी जिम्मेदारी में है। कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 6 महासचिव, 9 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। नई केंद्रीय समिति से बीजेपी में विलय का प्रस्ताव पारित होगा। बाबूलाल मरांडी के पास बहुमत होगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद उनकी पार्टी का औपचारिक रूप से बीजेपी में विलय हो जाएगा। पार्टी इस विलय प्रस्ताव को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेजकर सूचित कर सकती है। बीजेपी नेतृत्व से सहमति मिलने पर विलय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई कमेटी में विनोद शर्मा, रामचंद्र केसरी, डॉक्टर आश्रिता कुजूर, राम दुबे, सुंदेश्वर मुंडा, अशोक वर्मा, आर्यन सेन सहाय, शोभा यादव, बटेश्वर मेहता उपाध्यक्ष होंगे। वहीं रमेश राही, सरोज सिंह, सुरेश प्रसाद, राजीव रंजन मिश्रा, चंद्रनाथ भाई पटेल और संतोष कुमार को महासचिव बनाया गया है। संजय टोपो को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। केंद्रीय कार्य समिति में 122 सदस्य हैं जो पार्टी के विधायक हैं, वो विलय का विरोध कर रहे हैं। उन विधायकों की जिम्मेवारी क्यों नहीं होगी कि ये भी जान लीजिए। ये जरूरी भी है आपको जानना, क्योंकि आपको बता दें कि पार्टी के दोनों विधायक संविधान के अनुसार पदेन सदस्य हैं। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी में विधायकों को महत्वपूर्ण पद न देकर विलय के संभावित विरोध से बचने की कोशिश की है। किसी पार्टी अधिकारी के विरोध से सही संदेश नहीं जाता है। अभी जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं वो पार्टी के सभी पदाधिकारी एक स्वर में विलय के पक्ष में हैं और विलय के पक्ष में जो लोग हैं उन्हीं को कमेटी में जगह दी गई है। प्रदीप यादव ने कहा है कि पार्टी के संविधान के अनुरूप कमेटी नहीं बनी है, पार्टी के संविधान का उल्लंघन हुआ है। विधायक प्रदीप यादव ने संविधान की धारा 28 का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें साफ लिखा है कि पार्टी किसी भी स्तर पर निर्वाचित समितियों में से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अंतरजातीय विवाह करने वाले नेताओं की 50% भागीदारी ही होगी। इसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का पद एकल है। इसमें यह धारा लागू नहीं है, लेकिन नई कमेटी में इसका अनुपालन नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जेवीएम का विलय बीजेपी में हो पाता है या विधायकों के विरोध के कारण ये भी प्रस्ताव लटक जाता है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी लगातार झारखंड में अकेले राजनीति करते रहे हैं, सफलता मिली नहीं है और अब उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी में वापस होना है और बीजेपी को भी झारखंड में एक कद्दावर आदिवासी नेता की दरकार है और उस कमी को, जो बीजेपी की कमी है आदिवासी नेता की, उसकी भरपाई हो जाएगी बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में आने से। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। जैसे ही बाबूलाल मरांडी औपचारिक ऐलान करेंगे बीजेपी में शामिल होने का, हम आपके लिए सबसे पहले खबर लेकर आएंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, आगे भी इसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।